नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीता द्वारका मदर्स स्टडी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हिंदी व्याकरण, राजस्थान कल्चर और साइको का शॉर्ट नोट्स के द्वारा रिवीजन करवाया जा रहा है। रीड बेंच का एग्जाम पास में और उसका रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपन फटाफट रिवीजन कर लेंगे। चलिए, आज का नया टॉपिक है संधि। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विशेष संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, ए और आ यानी समान स्वर मिलके क्या बन जाएंगे? आ। और ई और ई तो दोनों मिलके क्या बन जाएगी? बड़ी। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। जैसे मैं समझाती हूँ। परम प्लस अणु, इसको देखिए। इसको आपने देखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा परम प्लस अणु। ओके, इसमें से क्या निकला? ए। और इसमें से क्या निकला? ए। और मैंने कहा है कि समान स्वर मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ मिल जाएंगे, यानी ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे? आ। तो क्या बन गए? या परमाणु। ओके, इसी प्रकार गिरीश, गिरीश को करते हैं। जैसे गिरीश, इसको तोड़ते हैं तो गिरी। और ये कौन सी मात्रा है? बड़ी। इस। ओके, ईश्वर ऐसा भी बड़ा होता है। तो गिरी, ई यानी छोटी ई प्लस बड़ा ई क्या बन गया? बड़ा ई। और ये मिलके क्या बन गया? गिरीश। सिंदूरमी, सिंदूरमी का क्या होगा? सिंधु मी। ओके, इसको अपन तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? सिंधु यानी छोटा हो। और ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, तो लहर तो छोटी होगी नहीं, लहर क्या होगी? बड़ी। ओके, यहाँ क्या है? छोटा हो। और यहाँ क्या है? बड़ा हो। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा हो। और क्या बन जाएगा? सिंदूर मी। गुण संधि, ए और आ के बाद ई और ई आए तो क्या बन जाता है? ए। ए और आ के बाद ऊ और ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ। और ए और आ के बाद री आए तो क्या बनेगा? अर। जैसे समझते हैं राजेंद्र, जैसे समझते हैं राजेंद्र। अब ये किसकी मात्रा है? एक की। ये रहा एक की मात्रा। ओके, अब इसको तोड़ते हैं। राजा, ए और आ और ए, और बीच में ये तो गायब है आपकी, ये तो गायब है। तो यहाँ किसकी मात्रा आएगी? ई की। इंद्र। ओके, यहाँ क्या है? आ। और यहाँ क्या है? ई। दोनों मिलके क्या बन गए? ए। और इसको पूरा मिलाए तो क्या बना? ये राजेंद्र। इसी प्रकार अपन कहते हैं गंगा उर्मी। ये गंगा प्लस उर्मी। जैसा कि मैंने कहा है कि लहर छोटी होती नहीं है, लहर तो क्या होगी? बड़ी होगी। ओके, यहाँ क्या, यहाँ कौन सी मात्रा है? आ की। और यहाँ कौन सी मात्रा है? ऊ की। ये रहा फॉर्मूला। आ और ऊ दोनों मिलके क्या बनेंगे? ओ। तो ये दोनों मिलके क्या बने? ओ। तो क्या बना? ये गंगोमी। ओके, वृद्धि संधि, ए आ और ए आई को मिला के क्या बनेगा? आई। ए आ ओ औ को मिला के क्या बनेगा? औ। जैसे एक एक। एक, यहाँ क्या मात्रा है? ए की। ओके, और यहाँ पर किसकी मात्रा है? ए की। ए और ए क्या बनेगा? आई। ओके, तो ये क्या बन जाएगी? यहाँ पर दोनों मिलके क्या बन जाएगी? आई की मात्रा, यानी क्या हो जाएगा? अकेक। जैसे यहाँ पर है वनौषधि, यहाँ क्या है? ए निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है? कौन सी मात्रा है? औ की। ओके, अब ए ओ, ये ए है, ये औ है, दोनों मिलके क्या बनेंगे? औ। तो ये यहाँ कौन सी मात्रा आ जाएगी? औ की।
और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वनौषधि। ओके, ठीक। आगे यण संधि, ई और ई के बाद असमान स्वर आएगा तो यह बनेगा अद। ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, व। और री के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, र। देखिए समझते हैं। अति, इसमें कौन सी मात्रा है, ई, छोटी ई की मात्रा है, निकाली अपन ने। इसमें से आपने छोटी की मात्रा निकाली तो अब क्या बच गया, अत। मात्रा निकाली ना तो तय क्या बन, तय क्या रह गया, अधूरा। अत हो गया और लास्ट में क्या है, अंत। अब मैंने कहा है कि ई का क्या बनेगा, यह बनेगा ना, यह बनेगा। तो इसको लिखते हैं अ, आधा त, आधा य, आपको उल्टा दिख रहा होगा, आधा य और अंत। ओके, अब इसको अपन करते ऐसे, ये त आधा है तो आधा लिखते हैं, ये इसमें जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये पूरा यह हो गया और ये मात्रा इस पे लग दी, ये क्या बन गया, अत्यंत। इसी प्रकार करते हैं परमाणु को। यहाँ पर किसकी मात्रा है, ऊ की। ओके, और यहाँ पर क्या है, ए, यानी असमान स्वर है, ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा। तो इसको करते हैं प र म, ये तो अधूरा हो जाएगा, न। ऊ का क्या बनेगा, व, और अस्त्र का अस्त्र। अब क्या हो गया, ये पर म न, अधूरा, व पूरा हो जाएगा और व इसमें, व और ये इसमें जाएगा तो पूरा हो जाएगा और ये क्या बन गया, परमाणुस्त्र। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आपको ऐसे देख के आप पहचान लोगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब है अयादी संधि, ए के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, अय। अय के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आय। और ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, औ। औ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, औ। जैसे ने प्लस अन, यहाँ किसकी मात्रा है, ए की। तो ए, न में से ए निकाल लिया, न क्या हो गया, अधूरा, और ए का क्या बना, अय, और यहाँ क्या बचा था, एन, तो मिलके क्या बन गया, नयन। इसी प्रकार भावुक, आओ, इसमें क्या निकल रहा है, आओ, और आओ किस में आता है, औ में। ओके, तो भो, यानी ओ की मात्रा लग गई भो की, ब के, और ये क्या बन गया, उक। अब भ अधूरा हो गया, आओ आ गया बीच में और उके, अब मिलके क्या बन गया, भावुक। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताती हूँ। दीर्घ संधि में आपको जैसे आप चार ऑप्शन देखोगे तो आपको मिलेगी, एक तो आ की मात्रा, फिर आपको मिलेगी बड़ी की मात्रा, और फिर आपको मिलेगी बड़ाऊ की मात्रा। गुण संधि, जैसे आप चार ऑप्शन देखोगे उसमें से आप देखना ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा मिलेगी, ठीक। फिर आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको क्या देखना है, डबल ए की मात्रा और डबल ओ की मात्रा। और यण संधि, यण संधि में आप क्या देखोगे, य के आगे और व के आगे आपको क्या मिलेगा, अधूरा शब्द। क्या मिलेगा, अधूरा शब्द। तो इसको देख के भी आप पहचान सकते हो। और अयादी संधि में आपको मिलेंगे अये, आए, अव, आओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए आप रिवीजन करते जाइए और सपोर्ट देते जाइए। थैंक यू।